हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। एक शांत और सुहावनी सुबह थी जब चार दोस्त राहुल, अमित, सौरभ और दीपक अपने छोटे शहर से थोड़ी दूर एक प्रसिद्ध झील की ओर निकले, जहां उन्होंने सालों से फिशिंग करने का सपना देखा था। और इस ट्रिप का मकसद सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि प्रकृति के करीब रहकर अपने तनाव भरे जीवन से थोड़ी राहत पाना था। चारों दोस्त अलग अलग बैकग्राउंड्स के थे। राहुल हमेशा एडवेंचरस और इम्पल्सिव था, अमित काल्म और एनालिटिकल, सौरभ मजाकिया लेकिन कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंट, और दीपक सोच समझकर कदम रखने वाला और ग्रुप का स्टेबिलाइजर। उनके बीच की दोस्ती वर्षों पुरानी थी और इस ट्रिप में उनका बॉन्ड और भी गहरा होने वाला था। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि यह सामान्य सा एडवेंचर उनके लिए नाइटमेयर में बदल जाएगा। जैसे ही वे झील के किनारे पहुंचे, ठंडी हवा, पानी की हल्की लहरें, चारों तरफ हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट ने उन्हें पूरी तरह से शांतिपूर्ण एहसास दिया। उन्होंने अपनी बोट्स तैयार की, रॉड्स और बेट्स को सेट किया और झील में एंट्री की। शुरुआती घंटों में सब कुछ सामान्य था। वे हंसते, मजाक करते और अपने छोटे-छोटे सक्सेसेस, जैसे एक अच्छी मछली पकड़ना, पर खुश होते रहे। लेकिन जैसे-जैसे दोपहर की ओर बढ़ा, मौसम में सबल बदलाव आने लगे। गहरे बादल छाने लगे, हवा तेज होने लगी और झील की सतह पर हलचल बढ़ गई। चारों दोस्तों ने इसे हल्के में लिया और सोचा कि बस थोड़ी बारिश हो रही है। लेकिन अचानक वेव्स इतनी तेज हुई कि बोट कंट्रोल से बाहर हो गई और एक झटके में बोट पलटने लगी। ठंडे पानी में गिरते ही उन्हें अपनी जान का एहसास हुआ और पैनिक शुरू हो गया। उन्होंने अपने आप को पकड़ने और एक दूसरे को बचाने की कोशिश की, लेकिन करंट्स और कोल्ड शॉक ने शरीर पर एक्सट्रीम इफेक्ट डाला। रात तक वे झील के बीच फंसे रहे। भूख, प्यास, थकान और डर ने उनके मानसिक स्थिति को कमजोर कर दिया। हेलुसिनेशंस और पैनिक भी सामने आने लगे। कभी-कभी उन्हें अपने सराउंडिंग्स का सही अंदाजा भी नहीं रहता था। उनके पास खाना, पानी या सुरक्षित स्थान बिल्कुल नहीं था। और लगातार बदलते मौसम, शार्प रॉक्स और रीड्स ने उनके लिए स्थिति और भी खतरनाक बना दी। हर रात एक संघर्ष था। रात के तापमान और फ्रीजिंग वाटर ने उनके शरीर को नंबर कर दिया। कभी-कभी एक फ्रेंड को पकड़कर बचाया जाता, कभी-कभी वेव्स उन्हें अलग कर देती। दिन में थोड़ी कैलम मिली, लेकिन फेटीग हुए और डिहाइड्रेशन ने उन्हें कमजोर कर दिया। राहुल इम्पल्सिव होने के कारण कई बार एक्सट्रीम रिस्क लेता, जबकि अमित ने सिचुएशंस एनालाइज कर सेफ पाथ चुना। सौरभ मजाक में भी वार्निंग्स इग्नोर करता और दीपक ग्रुप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता। इन पर्सनैलिटी डायनामिक्स ने सर्वाइवल में कभी-कभी टेंशन पैदा की, लेकिन टीम वर्क ने कई बार उनकी जान बचाई। उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन और स्मॉल सर्वाइवल टैक्टिक्स अपनाई। फ्लोटिंग डिब्री से सपोर्ट लेना, वाटर प्लांट्स और इंसेक्ट्स से इमरजेंसी न्यूट्रिशन और वेव्स के पैटर्न को समझकर आगे बढ़ना। तीसरे दिन एग्जॉस्शन के बावजूद उन्होंने विजिबल लैंड और शोरलाइन की ओर नेविगेशन शुरू किया। लेकिन लेक्स की हिडन करेंट्स, शार्प रॉक्स और वाइल्ड लाइफ जैसे स्नेक्स और एग्रेसिव बर्ड्स ने उनकी यात्रा को और भी खतरनाक बना दिया। हर कदम पर मौत का खतरा था। कभी-कभी वेव्स में बहते हुए, कभी-कभी बोट या फ्लोटिंग डीब्री से गिरते हुए, कभी-कभी मेंटल हेलुसिनेशंस में डर के साथ लड़ते हुए। दोस्त अपने इंस्टिंक्ट्स और सर्वाइवल स्किल्स पर डिपेंड करते रहे, कभी-कभी डिस्पेयर और पैनिक में लड़ते हुए। उन्होंने अपने पिछले एक्सपीरियंसेस और मिस्टेक्स से सीख लेकर अपनी स्ट्रैटेजी बदली और धीरे-धीरे शोरलाइंस के नजदीक पहुंचे। चौथे और पांचवें दिन, जब उनकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी, एक लोकल फिशरमैन ने उन्हें नोटिस किया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। चारों दोस्तों को एक्सट्रीम फैटीग और हाइपोथर्मिया के बावजूद सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया गया। रेस्क्यू टीम ने देखा कि उनके शरीर, मानसिक स्थिति और उनके इंटरैक्शंस कितने सीवियर ऑर्डियल से गुजर चुके थे। उनके इमोशंस, रिलीफ, गिल्ट और एक्सट्रीम स्ट्रेस एक साथ थे। ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी साधारण और मजेदार दिखने वाले ट्रिप्स भी अचानक जीवन का सबसे डरावना और चुनौतीपूर्ण अनुभव बन सकते हैं। और इंसान की मानसिक शक्ति, साहस और एक दूसरे के लिए समर्थन ही उसे असंभव परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद कर सकता है।
एक्सट्रीम फियर, फिजिकल स्ट्रगल और अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट ने यह साबित किया कि इंसान की एंड्योरेंस और मेंटल रेजिलियंस कितनी टेस्टिंग होती है। और कभी-कभी केवल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही हमें मृत्युलोक से बाहर खींचता है। ये कहानी सिर्फ एडवेंचर की नहीं है, बल्कि एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में मानव मन और शरीर की लिमिट्स, बॉन्डिंग और करेज की अल्टीमेट टेस्ट है। अंत में याद रखिए, यह सब केवल सच और सीन के लिए